लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में उर्दूनी हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात, पुलिस की तरबियत समेत दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का वजारतों के दरमियान ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। मराकश में 2 रिहायशी इमारतें गिरकर तबाह, 19 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जाँ बहक और जख्मियों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। और पंजाब के कई शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, गुज़श्ता सालों की निस्बत AQI में नुमायां बेहतरी आई। गैर कानूनी अखराज करने वाली फैक्ट्रियों और तामीराती साइट्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी खौफनाक हदों को छूने लगी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़। शरकपुर शरीफ, कसूर, मुजफ्फरगढ़ और एमनाबाद भी शदीद मुतासिर। लाहौर 237 AQI के साथ दुनिया में चौथे। कराची का 227 AQI के साथ 5वां नंबर। मुल्क के कई शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 रजाना से दरखाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान, M5 शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी हमारी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा। दाइश, खरासान, अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद तंजीमें महफूज पनाहगाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, तालिबान में मौजूद बाज़ अनासिर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। रवां साल दहशतगर्द हमलों में 1200 अफराद शहीद हुए। तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करना होगी, वरना अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात उठाएंगे। जंग ख़त्म हो चुकी, अफ़गान बाशिंदे वापस अपने वतन जाएं। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं, भारत का वतीरा। मार्का हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। सिप्पा सलार ने कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़े हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई माहदे को तारीखी करार दिया। कहा, जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने वहां जगह ली। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया, पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का दिफा करना मुश्तरका जिम्मेदारी करार। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले, मार्का हक में हमारी कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त ममालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। अफगानिस्तान से दरिंदगी करने वाले मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। कामयाबी जादू टूने से नहीं, मेहनत से हासिल होगी। कर्ज वापस करेंगे, अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़िरका परस्ती का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। अफगान उलमा ने पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। काबुल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा इजलास में करारदाद मंजूर। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अगर कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। इजलास में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और माहिदीन ने शिरकत की। इसका माहौल और जवाब तो पैदा हो रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि इसका माहौल और जवाब नहीं है। जब भी कोई फैसला होगा इस हवाले से उसका कानूनी जवाब होगा, ये सियासी फैसला नहीं हो सकता। PTI पर पाबंदी का जवाब पैदा हो रहा है। फैसला सियासी नहीं, कानूनी जवाब पर होगा। देखते हैं ये कब होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा,
तहरीक इंसाफ शरपसंद जमात, उन्होंने सियासत का लिबादा उड़ रखा है लेकिन काम दहशत गर्दों वाले हैं। पंजाब असेंबली ने पाबंदी की करारदाद मंजूर करके ठीक किया। हम माइनस होंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, फायदा तीसरी कुव्वत को होगा। मिनिस्टर गौहर का हुकूमत को इंतबाह, होश के नाखून लेने का मशवरा। बोले हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहती है, यही सूरत हाल बरकरार रही तो हालात एक माह में बेकाबू हो जाएंगे। आउट ऑफ द वे कुछ गुजारिशात कर दें, ताकतवर हल्के भी आगे बढ़ें। स्पीकर कौमी असेंबली भी मजीद मुफाहमती इक़दामात उठाएं। अयाज सादिक बोले इधर उधर ना जाएं, मुज़ाकरात की मेज पर आएं। पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया मुखालिफ चीजें नाकाबिले बर्दाश्त करार। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को सियासी दज्जाल करार दे दिया। कहा इलेक्शन से पहले इस्लाहात करें ताकि किसी भी वज़ीर आला पर फॉर्म 47 और वज़ीर आज़म पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम न लगे। पीपल्स पार्टी पर फॉर्म 47 वाली जमात का इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता। खुशी होगी मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खातून से दिलचस्प मुकालमा। जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया। मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया, मेरा तो पूरा घर उजड़ गया सर। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद 4 कीमती जानें चली गईं। 4 के चुरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से तालिब इल्म जाँ बहक, ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। औरंगी वाटर टैंकर की जद में आकर 4 साल का सुफियान जाँ बहक। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से बीवी जाँ बहक, शौहर शदीद जख्मी। एयरपोर्ट के करीब गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक, शनाख्त कविता के नाम से हुई। एबटाबाद में सोना वापस मांगने पर खातून डॉक्टर का लर्जा खेज कत्ल। पुलिस ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल दोनों गाड़ियां तहवील में ले लीं। मरकजी मुलजिमा रिदा और शौहर वहीद की दुकानें सील। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने से हुई। तशद्दुद के निशानात भी थे। चोरी का शुबा। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चलाने का अंदहोनाक वाकया। गैर कानूनी जिरगे के 6 अरकान गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 10 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। रजब भट्ट का कराची की कोर्ट में पेश होने का ऐलान। बरतानिया से डिपोर्ट होने की तरदीद। बोले डिपोर्ट होता तो बिजनेस क्लास में वापस ना आता, जब तक केस चल रहा है पाकिस्तान में रहूंगा। NCCIA करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ। सारिम ने कॉल सेंटर से रकम जमा करके अफसरान तक पहुंचाई। 15 लाख की रिकवरी भी कराई। FIA का तमाम मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात मंगवाने का फैसला। हिदायतकारा संगीता से भत्ता मांगने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिम अहमद जहांगीर समेत 7 नामालूम अफराद नामजद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहब्बत भरा जोड़ा। दोनों DSP शिकारपुर में बहादुरी की दास्तान रकम की। पारस बखरानी और जहूर सोमरो डाकुओं से मुकाबले में जख्मी हुए। अगले ही दिन अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाई। मेयर सखर और IG सिंध ने इयादत की। गुलाम नबी मेमन ने कहा सूबे में नोगो एरिया नहीं बचा। 13 माह में 198 क्रिमिनल्स मारे गए। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर होगी। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाना लाजमी। 25 साल बाद बसंत के त्यौहार की वापसी पर लाहौरी खुश।
غزہ امن بورڈ کا اعلان آئندہ سال کے آغاز میں کر دیا جائے گا. بہت سے ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کو الیکشن کرانے کا مشورہ. کہا وہاں کے عوام کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ چاہتے ہیں. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے حکام سے آج ٹیلی فونک گفتگو ہوگی. وینزویلا کے آئل ٹینکر پر قبضے کی تصدیق. اقدام کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ. اسرائیل کی صفاقیہ جبالیہ کیمپ پر حملہ. مزید 5 فلسطینی شہید. جنگ سے بدحال غزہ والوں کے لیے ایک اور مشکل. تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. خیمے اور بستر بھیگ گئے. راستے پانی سے بھر گئے. اسرائیل نے اردن اور مغربی کنارے کی سرحد کھول دی. امدادی سامان غزہ میں داخل. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسرائیل کی شرکت نامنظور. آئس لینڈ نے میوزیکل مقابلے یورو ویژن کا بائیکاٹ کر دیا. نیدرلینڈز، آئرلینڈ، اسپین اور سلووینیا پہلے ہی ایونٹ کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. کرپشن کا خاتمہ، ٹیکسوں میں کمی اور شفاف انتخابات کا مطالبہ. بلغاریہ کی عوام سڑکوں پر نکل آئے. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج. حکومت کے خلاف نعرے. اور دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان 4 بلند پہاڑی سلسلوں کی سرزمین. کراکرم، ہمالیہ، ہندوکش اور پامیر میں موجود 7000 سے زائد گلیشیئرز. قدرتی ذخائر سے بہنے والا پانی ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی اہم.